नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 इंडिया। मैं हूं आपके साथ सपना शुक्ला। एक फिल्म आई थी अक्षय कुमार की, जिसमें सवाल करता है पुलिस का एक आला अधिकारी अपने दूसरे पुलिसकर्मी से। वो एनकाउंटर करके आता है, उस पर केस चल रहे होते हैं। एनकाउंटर करने की जल्दी में ये भी नहीं पता रहता है कि कौन इनोसेंट है, कौन गिल्टी। आज ये जो डायलॉग है ना, इसलिए याद आ रहा है क्योंकि बिहार में एक एनकाउंटर हुआ, भोजपुर जिले के बिलौटी गांव में, शाहपुर थाना क्षेत्र था। और उस एनकाउंटर पर सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल इसलिए खड़े हो रहे हैं क्योंकि उसका लाइव वीडियो सामने आया। 17 तारीख की घटना, भरत तिवारी, बिल्कुल सही आपने अंदाजा लगाया, भरत तिवारी का ये केस है जिसमें पुलिस पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि अगर कोई कह रहा है कि मैं सरेंडर कर रहा हूं, उसने आपकी तरफ अपने हथियार को भी फेंक दिया, तो फिर आपने किस आधार पर उस पर गोली चलाई? आखिर क्यों गोली चलाई गई? क्यों इस तरीके से एक नहीं, दो नहीं, बल्कि जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट कह रही है 5 गोलियां आपने चलाई हैं? ऐसा कौन सा शातिर अपराधी था कि आपको 5 गोलियां चलानी पड़ गई? इस पूरे मामले में बिहार में सियासत भी जोरों पर है। सवाल खड़े हो रहे हैं पुलिस प्रशासन पर, तमाम उन पुलिस कर्मियों पर जो वहां पर पहुंचे थे। अब जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है उसने बहुत गंभीर सवाल खड़े किए हैं। पहला सवाल ये, जिस तरीके से मैं आपको बताऊं कि 5 गोलियां मारी गई, तो उसमें पहली गोली बाईं जांघ के ऊपरी हिस्से में लगती है, दूसरी गोली बाईं जांघ के मध्य भाग में लगती है और 4 गोलियां शरीर को चीरते हुए निकल गई हैं। तो रॉ के एक पूर्व अधिकारी हैं, एजेंट हैं, वो ये कह रहे हैं कि ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि आपको 5-5 गोलियां मारनी पड़ी? शातिर अपराधी था क्या इतना? एक गोली से आप उसको अगर वो कुछ हरकत भी कर रहा था या आप पर हमला करने जा रहा था तो आप उसको रोक सकते थे, लेकिन आपने एक नहीं 5 गोलियां चलाई। तो क्या पुलिस की मंशा नहीं इससे उजागर हो रही है? ऐसा जब आपके सामने वो हथियार भी फेंक चुका है तो आपने 5 गोलियां क्यों चलाई थी? क्या देरी की गई अस्पताल ले जाने में? तो उसकी मौत हो गई। अब अगर आप बिलौटी गांव इस वक्त जाएंगे, बिहार के भोजपुर जिले के, तो आप देखेंगे कि भरत तिवारी के लिए बड़े बड़े पोस्टर्स चस्पाए गए हैं और शहीद कहा जा रहा है उनके गांव में उनको, क्योंकि ये कहा जाता है कि भरत तिवारी की लड़ाई सिस्टम से इसलिए थी क्योंकि वो जो जनता से जुड़े मुद्दे थे वो उठाते रहते थे। उनके गांव में कटान हो रहा था लगातार, वो इसका मुद्दा उठा रहे थे और इसी के चलते उन्होंने बंदूक का सहारा लिया, जिसे ये भी कहा गया कि ये गलत है, बंदूक का सहारा नहीं लेना चाहिए। लेकिन अगर कोई एनकाउंटर करने के लिए जा रहा है और उस वक्त सरेंडर कर दे रहा है तो उस पर आप गोली आखिर क्यों चला रहे हैं? वो निहत्ता है, निहत्ते व्यक्ति पर गोली आखिर क्यों चलाई गई अगर वो आप पर किसी तरीके की क्रॉस फायरिंग नहीं कर रहा है? ये पूरा मामला 17 जून का है, बिलौटी गांव है, वहां छापेमारी करने जाती है पुलिस और भरत तिवारी के बीच में मुठभेड़ हो गई, ये कहा गया। और पुलिस के मुताबिक, अभी हम आपको पुलिस का कॉल बता रहे हैं कि पुलिस ने क्या कहा। पुलिस के मुताबिक उनकी ओर से 5 राउंड और आरोपित की ओर से 10 से 15 राउंड फायरिंग की गई और इस मुठभेड़ में पुलिस का कोई जवान घायल नहीं हुआ और इलाज के दौरान पीएमसीएच में उनकी मौत हो गई। अब इन सब के बीच में अगर हम भरत तिवारी के सोशल मीडिया अकाउंट पर जाते हैं और वहां पर चीज़ों को देखते हैं तो समझ पाएंगे कि वो उस दिन भी लाइव करके ये दिखा रहे हैं कि देखिए मैं यहाँ